भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को बिना प्रयास ही मारा। और वो कैसे, हमने कल देखी थी ये कथा कि गुफा में प्रविष्ट हुए और काल यवन सोए हुए मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण समझ के वो उस पे पादाघात करता है और उसकी दृष्टि से वो काल यवन भस्म हो जाता है। लेकिन सभी के मन में उठे प्रश्न का उत्तर आज मिलने वाला है कि यह सोया हुआ मनुष्य कौन था। जब काल यवन उस गुफा में पहुंचा तो उसने सोचा कि कृष्ण सो रहे हैं। तब उसने सो रहे मुचकुंद को जगा दिया। मुचकुंद ने जैसे ही काल यवन को देखा वह जलकर भस्म हो गया। मुचकुंद इक्ष्वाकु नरेश मानधाता के पुत्र थे। उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को विजयश्री दिलाई थी। जब कई दिनों तक लगातार युद्ध करने के कारण मुचकुंद थक गए तब देवताओं ने उन्हें अनिश्चित समय तक शयन करने का वरदान दिया था। देवताओं ने यह भी कहा कि यदि आपको जो भी नींद से जगाएगा वह आपकी आंखों से निकलने वाली ज्वाला से भस्म हो जाएगा। मुचकुंद के कारण ही काल यवन का अंत हो सका था। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आरके चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण के गुणों की गाथाएं हम गा रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। और इस सौभाग्य को अविरत सुनने से कब हमारा ये सौभाग्य अहोभाग्य में परिवर्तित हो जाता है वो पता भी नहीं चलेगा। तो मित्रों, इसी उम्मीदों के साथ आज हम बहुत ही रसप्रद बातें करने वाले हैं। हमने देखा था कि काल यवन गुफा में एक पुरुष की दृष्टि से भस्मीभूत हो गया। लेकिन सबके मन में ये सवाल था कि ये सोया हुआ पुरुष कौन था। हालांकि काल यवन ये श्री कृष्ण ही है ऐसा समझकर उसको उसने उठाया और पादाघात किया था। लेकिन उसको ये पता नहीं था और ये पुरुष की दृष्टि पड़ते ही वो जल के भस्म हो गया और श्री कृष्ण का काम आसान हो गया। लेकिन अभी सभी के मन में उठे सवालों का उत्तर मिलने वाला है। तो इसके लिए कि ये सोया हुआ पुरुष कौन था, तो ये उत्तर आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और आप इस चैनल पर यानी कि हम हिंदुस्तानी आरके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी एक्टिव कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। और अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं कि उस पुरुष का जन्म राजा इक्ष्वाकु के महान परिवार में हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म भी इसी परिवार में हुआ था। वह महान राजा मानधाता का पुत्र था। वह स्वयं भी एक महापुरुष था और मुचकुंद के नाम से प्रसिद्ध था। राजा मुचकुंद ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक सिद्धांतों का अत्यंत दृढ़ता से पालन करता था और वह सत्य प्रतिज्ञ था। वह इतना बलशाली था कि असुरों से युद्ध करते समय इंद्र आदि देवता भी उसकी सहायता की याचना करते थे। और इस प्रकार अनेक बार देवताओं की रक्षा करने के लिए उसने असुरों से युद्ध किया था। कार्तिकेय के नाम से विख्यात देवताओं के सेनापति राजा मुचकुंद के युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न थे। किंतु एक बार कार्तिकेय ने राजा से कहा कि वे असुरों से युद्ध करने में अत्यंत कष्ट उठा चुके हैं, अतः अब वे युद्ध से अवकाश लेकर विश्राम करे। सेनापति कार्तिकेय ने राजा मुचकुंद को संबोधित किया कि प्रिय राजन, देवताओं के हेतु आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। आपका राज्य किसी प्रकार के शत्रु के भय से मुक्त एक उत्तम राज्य था, किंतु आपने अपना राज्य त्याग दिया, अपने ऐश्वर्य तथा संपत्ति की उपेक्षा की और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति की भी चिंता नहीं की। देवताओं के लिए असुरों से युद्ध करते समय आप अपने राज्य से दीर्घ काल तक अनुपस्थित रहे और उस अनुपस्थिति के कारण समयानुसार आपके परिवार, आपकी संतान, आपके संबंधियों तथा आपके मंत्रियों का स्वर्गवास हो चुका है। काल किसी भी मानव की प्रतीक्षा नहीं करता है। अब यदि आप अपने घर लौट भी जाए तो वहां आपको कोई भी जीवित नहीं मिलेगा। काल का प्रभाव अत्यंत बलवान होता है। काल अत्यंत शक्तिशाली तथा बलवान है क्योंकि यह श्री भगवान का एक प्रतिनिधि है। अतएव काल बलिष्ठतम व्यक्ति से भी बलवान है। काल का प्रभाव बिना किसी कठिनाई के सूक्ष्म वस्तुओं में भी परिवर्तन ला सकता है।
मुचकुंद को इस प्रकार संबोधित करते हुए देवताओं ने उनसे कहा कि मुक्ति के वरदान के अतिरिक्त वह उनसे अपनी रुचि के अनुसार कोई भी वरदान मांग ले। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। अतएव भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम मुकुंद है, क्योंकि वे मुक्ति दे सकते हैं। राजा मुचकुंद अनेक वर्षों से सोए नहीं थे। वे युद्ध के कर्तव्य में संलग्न थे, इसीलिए बहुत थके हुए थे। अतः जब देवताओं ने वरदान मांगने को कहा तो मुचकुंद को केवल निद्रा का विचार आया और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया कि देवताओं में श्रेष्ठ प्रिय कार्तिकेय, मैं अब सोना चाहता हूँ। मैं आपसे यह वरदान चाहता हूँ कि जो कोई मेरी निद्रा में बाधा डालने का प्रयास करे और मुझे असमय उठाए, उसे मैं केवल एक दृष्टिपात से भस्म कर दूं। कृपया मुझे यह वरदान दीजिए। देवता कार्तिकेय सहमत हो गए और उन्होंने यह भी वरदान दिया कि वे पूर्ण विश्राम ग्रहण करने में समर्थ होंगे। तदंतर राजा मुचकुंद ने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। इस वरदान की शक्ति से मुचकुंद द्वारा काल यवन पर दृष्टिपात मात्र से वह भस्म हो गया। जब यह घटना पूरी हो गई, श्री कृष्ण मुचकुंद के सम्मुख आए। वास्तव में श्री कृष्ण ने मुचकुंद को उनकी तपस्या से मुक्ति देने के लिए ही गुफा में प्रवेश किया था, किंतु वे उनके समक्ष पहले नहीं आए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि पहले काल यवन मुचकुंद के समक्ष आए। श्री भगवान का यही स्वभाव है। वे एक कार्य इस प्रकार से करते हैं कि उससे अन्य अनेक प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण गुफा में सोते हुए मुचकुंद का उद्धार करना चाहते थे, साथ ही साथ मथुरा पर आक्रमण करने वाले काल यवन का उद्धार भी करना चाहते थे। इस कार्य से उन्होंने सभी प्रयोजन सिद्ध कर लिए। जब भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद के समक्ष प्रकट हुए, तब राजा ने पीत वस्त्रधारी श्रीवत्स के चिन्ह से चिन्हित वक्ष वाले श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण के कंठ में कौस्तुभ मणि लटक रही थी। कंठ से लेकर जानुओं तक लटकती हुई वैजयंती माला धारण किए हुए श्री कृष्ण मुचकुंद के समक्ष चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत ज्योतिर्मय थे। उनके मुख पर अत्यंत सुंदर मुस्कान थी। उनके दोनों कानों में रत्न जड़ित कुंडल थे। श्री कृष्ण मानव की कल्पना से कहीं अधिक सुंदर लग रहे थे। वे न केवल इन लक्षणों से युक्त प्रकट हुए, अपितु उन्होंने मुचकुंद पर एक अत्यंत तेजस्वी दृष्टि डाली और राजा का मन आकर्षित कर लिया। जब मुचकुंद ने श्री कृष्ण के तेजस्वी स्वरूप को देखा, तब उनमें श्री भगवान के विषय में कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक श्री भगवान के प्रश्न करना प्रारंभ किया कि प्रिय भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस पर्वत कंदरा में कैसे आए? आप कौन है? मैं देख सकता हूँ कि आपके चरण कोमल कमल के समान है। कांटों तथा झाड़ियों से पूर्ण इस वन में आप किस प्रकार चल सके? क्या आप किसी और ग्रह के अधिपति देवता लोकपाल है? मुचकुंद को भली भांति ज्ञात था कि प्रत्येक उच्चतर लोक का अपना लोकपाल होता है। वे आधुनिक मानवों की भांति अज्ञानी नहीं थे, जो यह मानते हैं कि पृथ्वी लोक जीवों से पूर्ण है और अन्य ग्रह रिक्त है। राजा मुचकुंद इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का परिचय जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। अतएव उन्होंने कहा कि हे पुरुषोत्तम, यदि आप मुझे अपना परिचय जानने के योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं। पर मुचकुंद ने समझा कि वो उनका परिचय सबसे पहले दे, इसके लिए उसने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि यह एक शिष्टाचार है, अतएव मैं अपना परिचय देता हूँ। राजा मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया कि प्रिय भगवान, पहले मुझे आपको अपना परिचय देना चाहिए। मैं सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के वंश से संबंधित हूँ, किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं अपने पूर्वज के समान महान नहीं हूँ। मेरा नाम मुचकुंद है। मेरे पिता का नाम मानधाता था और मेरे बाबा महान राजा युवनाश्व थे। सहस्त्रों वर्षों तक विश्राम न करने के कारण मैं अत्यंत श्रमित था और इस कारण मेरे शरीर के अंग कार्य करने में लगभग असमर्थ थे। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मैं इस एकांत कंदरा में विश्राम कर रहा था। साथ ही वो कहता है कि सौभाग्यवश अब मैं आपके दीप्यमान तथा सुंदर रूप में आपके दर्शन कर सकता हूँ। अतः भगवान, आपकी अंग कांति मेरे नेत्रों के लिए असह्य है, इसी कारण मैं ठीक से आपके दर्शन नहीं कर सकता हूँ।
मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूँ कि आपके तेज के प्रभाव से मेरी शक्ति कम हो गई है। इस प्रकार मुचकुंद की उत्सुकता देख के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले कि प्रिय राजन, मेरे जन्म, आविर्भाव, तिरोभाव अथवा कार्यकलापों के विषय में कुछ कहना व्यवहारिक रूप से असंभव है। संभवतः तुमको ज्ञात होगा कि मेरे अवतार अनंत देव के अनंत मुख है और वे अनंत काल से मेरे नाम, यश, गुणों, आविर्भाव, तिरोभाव तथा अवतारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी वे यह कार्य समाप्त नहीं कर सके हैं। अतएव मेरे कितने नाम और रूप है यह ठीक ठीक जानना असंभव है, किंतु तुम मेरे विषय में जानने के इतने उत्सुक हो, अतः मैं तुम्हें सूचित करता हूँ कि अभी मैं जनसाधारण के आसुरी सिद्धांतों के विनाश के लिए तथा वेदों में कहे गए धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने से मैं यह यदुवंश में प्रकट हुआ हूँ और मैंने विशेष रूप से यदुवंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया और लोग मुझे वासुदेव के नाम से जानते हैं। अब मुचकुंद आगे क्या वरदान मांगते हैं वो हम मित्रों जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्या वर देते हैं और किस प्रकार उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन पे अनुग्रह करते हैं, ये हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।